ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ ये एक जीवन का और ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। आज मैं उस गूढ़ रहस्य को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ और वो रहस्य है कि कुंडली में या जीवन में दो बातें सुन लीजिए। कुंडली में या जीवन में पितृदोष जो बनता है वो कब और कैसे बन जाता है, इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। और मैं ये जानकारी भी ज्योतिष के माध्यम को रखते हुए आपको बतला रहा हूं। विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है और जीवन का एक गंभीर समस्याओं से दूर होने का भी विषय है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जीवन के अंदर में कामयाबी में पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद भी वो एक उच्च स्तरीय योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। और कई लोग आपने देखे होंगे जीवन में जो किसी काम के नहीं, वो एक अच्छे खासे उद्योगपति, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। आखिर ऐसा ये रहस्य क्या है? ये इस तरह का खेल क्यों होता है? कई लड़कों या लड़कियों की विवाह जो है समय के अनुसार नहीं हो पाता है। ये क्या रहस्य है? और किसी घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेता, बीमारी हमेशा घर में लगी रहती है। इसका क्या रहस्य है? तो इन तमाम चीज़ों का रहस्य के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूं। बाकी मानना न मानना ये व्यक्ति के अपने निजी जीवन में स्वयं अनुभव करने वाली चीज है, पर मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से जो बताऊंगा बहुत सटीक और वास्तविक रूप से उसका विवरण दूंगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि असत्य में बोलता नहीं और सत्य को बोलने में आदमी को हिचक होनी नहीं चाहिए, वो उसको मनुष्य के सामने रखना चाहिए। अब क्या है कि हमारे जो ब्रह्मांड में हैं 9 ग्रह घूमते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों का है। बाकी उपग्रह और अन्य ग्रह और नक्षत्रों का एक अपना में अलग महत्व है, वो विषय हम यहाँ लेंगे। हम सिर्फ इसमें विषय ये की ले रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आदमी के जीवन में पितृदोष बन जाता है। अब इसके पीछे का प्रथम कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो इसमें यह है कि व्यक्ति जब अपने जीवन काल के अंदर में अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है और उनको जो कष्टमय होता है, आपने माता पिता को रोटी सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं पिता के अंदर में या माता के अंदर में जो वो पुत्र से अपेक्षा करते हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा ना करके खाना भी दिया, गाली भी दी, लेकिन वो खाएंगे भी, क्योंकि बुढ़ापे में तो आदमी खाता ही है, और गालियां भी सुनेंगे, दोनों काम करेंगे। लेकिन वो अंदरी आत्मा से जब अपने बालक या बालिकाओं से परेशान हो जाते हैं तो उनके हृदय से, जिसको आप बद्दुआ कहते हैं, वो निकलती है। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से मुंह के सामने नहीं बोलता है क्योंकि उसने रहना वहाँ पे, लेकिन वो आत्मा से ऐसा कार्य करता है। उससे पितृ का जो है दोष लग जाता है। एक पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि आपने पूर्व जन्म में, है तो सारा खेल पूर्व जन्म का ही, आपकी तभी कुंडली माता, ये सब चीजें पूर्व जन्म की हैं। पूर्व जन्म में आपने किसी आदमी का खेत खलियान या किसी की स्त्री को या किसी के धन को आपने जबरदस्ती अपना लिया हो, तो भी यह आने वाले समय में उसकी कुंडली में ऐसा पितृदोष बन जाता है। कई बार ऐसा है, कुछ लोग आपस में प्रेम करते हैं
दो परिवार आपस में नहीं चाहते कि प्रेम करे और उसमें कोई किसी को मार देता है तो वो भी आगे चल के प्रेत बन जाता है। जो कुंडली में दोष आता है वो उसी का आता है। तीसरी बात यह है कि आदमी जाता है, जाते जाते उसकी अल्प आयु हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु किसी व्यक्ति की आई होती है, लेकिन उसकी जगह पे उसके साथ में उसका दंड कभी कभी उसको भी भुगतना पड़ता है, जो टाले नहीं टलता है। ऐसी स्थिति के अंदर में भी पितृदोष बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बता रहा हूं। अब तो ये हो गया। अब सबसे बड़ी अच्छा, ये केवल जो व्यक्ति ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए, ये समस्त संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, संसार के बोल रहा हूं मैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मनुष्य जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है, ये नियम सब पे लागू होता है। अब वो अलग चीज है कि वो अपनी जन्म पत्रिका बनाता है या नहीं बनाता है, या मानता है या नहीं मानता है, उसके विषय में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। आपने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छा कारोबार चलता है, करोड़ों का काम करता है। विदेशों की बात करूँ, फॉरेनर्स के, फॉरेन में लोगों का, लेकिन देखते देखते वो जो है पहले तो बुलंदियों को छूता, फिर ऐसा गिरता है कि फिर वो उठ ही नहीं पाता, उसके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है, फिर वो जो है भागता फिरता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, और फिर उसको कर्जा भी नहीं मिलता है, कोई उसकी सहायता भी नहीं करता है। जो आदमी हजारों आदमियों को जीवन में नौकरियां देता था, वो खुद नौकरी के लिए मोहताज जाता है। ये क्या है? इसी का नाम पितृदोष है। अब ये उत्पन्न कैसे, पता कैसे लगेगा कुंडली के अंदर में कि भाई इस कुंडली में पितृदोष है या नहीं है? अब सबसे बड़ी बात यह है, पितृदोष को पहचाना कैसे जाए। अगर राहु और केतु, राहु से सप्तम भाव में केतु बैठता है, केतु से सप्तम भाव में राहु बैठता है, सारे ग्रह उसके एक तरफ बैठ जाए, जिसे आप काल सर्प योग भी कहते हैं, उसका नाम जो है वो जो काल सर्प योग नहीं है, वो है वास्तविक रूप से पितृदोष। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पितृदोष कैसे होता है। तो अब क्या है कि जो व्यक्ति मरता है तो उसकी कई इच्छाएं तृप्ति नहीं मिल पाती है, उन तृप्तियों की प्राप्ति के लिए वह जन्म लेता है और उसमें काल सर्प योग या पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अब पितृदोष पहचाने कैसे? एक तो मैंने आपको बता दिया, केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह बैठ जाए एक साइड में तो पितृदोष हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर राहु ग्रह हो या केतु ग्रह हो, फिर सुन लीजिए, राहु ग्रह हो या केतु ग्रह हो, ये सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति के साथ में बैठ जाए एक साथ, ये चारों आपस में मित्र ग्रह हैं। हालांकि सूर्य भी उग्र टाइप का ग्रह है, लेकिन पर वो पूरी पृथ्वी का संचालन भी करता है। तो इसलिए जो है इनके साथ में अगर राहु और केतु बैठ जाए व्यक्ति की कुंडली में, तो व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो गया है। बहुत सिंपल सा, आपको मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। आपको मैंने फिर बताया, सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति के साथ अगर राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठ जाए तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब अन्य ग्रह बैठ जाए, जैसे बुध बैठ जाए वगैरह, तो बुध वगैरह का इतना नहीं है। बुध का तो यह है भैया, ठीक है आ गए मेरे घर तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। बुध तो एक इस प्रकार का ग्रह है। बाकी शुक्र ग्रह का और शुक्र के साथ इन चारों ग्रहों का बैठना, यानी उसमें बृहस्पति भी बैठ जाए तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। और शनि के साथ भी ऐसा ही है कि शनि महाराज कुंडली में अगर उसके साथ ये अन्य ग्रह बैठते हैं तो ये भी जो है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। क्योंकि वैसे शुक्र सबके साथ प्रेम रखना चाहते हैं, पर शुक्र का चंद्र के साथ और सूर्य के साथ
और मंगल के साथ बैर है। अगर ये कुंडली में एक साथ तो 20 योग का निर्माण कर देते हैं तो क्या होता है, वो भी एक प्रकार से पितृदोष माना जाता है। अब रह गया शनिदेव का, और अगर शनिदेव के साथ राहु केतु बैठा तो कोई पितृदोष नहीं होता। अगर शनि जो है चंद्रमा के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, मंगल ग्रह के साथ और सूर्य ग्रह के साथ बैठ जाए शनि महाराज, तो भी पितृदोष का निर्माण कुंडली में हो जाता है। यह शायद कई ज्योतिषाचार्यों को इसके विषय में संपूर्ण ज्ञानकारी हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पितृदोष का निर्माण है। तो अपनी कुंडली को उठा के देखिए क्या उसमें इस प्रकार के योग बन रहे हैं। अगर इस प्रकार के योग बने तो आपके घर में पितृदोष बन चुका है। और ये बनता क्यों है? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए हैं। उन कर्मों को प्राप्त करने के लिए और अपने जो अधूरे कार्य उसको लेने के लिए वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब जन्म लिया, लेकिन जो व्यक्ति मरे हैं उनकी आत्माओं को तो तृप्ति मिली नहीं है। तो अब उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए क्या किया जाए कि जिससे कि ये दोष खत्म हो जाए। क्योंकि ये जिस दिन ये आपके बच्चों की कुंडली में ये दोष बनना बंद हो जाएगा तो समझना आपके घर से पितृदोष जो है चला गया है, नहीं है। अब जिसका हो गया उसको तो बदल सकते नहीं, पर आप कभी किसी के घर जाते हैं, कुछ करते हैं, कहीं खाते हैं, कहीं पीते हैं, तो आपको क्या करना है, अमावस्या आती है, पितृ अमावस्या नहीं, अमावस्या होती पितृ के लिए। लोग पितृ अमावस्या कहते हैं, ये अलग अमावस्या, ये शनि अमावस्या, वो अलग चीज़ है। लेकिन मावस या अमावस्या इसको कहते हैं। उस दिन पहले तो सभी व्यक्तियों को दान पुण्य करना चाहिए, किसी गरीब आदमी को, गरीब ब्राह्मण को देना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम पंडित को जाके मंदिर के अंदर अपने जेब से दक्षिणा दियाओ, वो एक अलग महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो पितरों का निमित्त का है वो तो मंदिर, अगर मंदिर का ब्राह्मण भी है और उसका स्थान अलग बना हुआ है मंदिर से, तो आप उसके वहाँ पे जाके दे सकते हैं। लेकिन मंदिर के कक्ष में प्रवेश करके आप पितरों का नाम का वहाँ कुछ नहीं दे सकते, और अगर देते हैं तो वो आप एक महान गलती करते हैं। वो पितरों तक कभी नहीं पहुँचता है और फिर आपके जीवन में यही उथल पुथल रहती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो जिसको भी पता हो या ना हो कि मेरे घर में मेरे को जीवन में कष्ट आ रहा हो, जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अमावस्या के दिन, मावस के दिन जो है पितरों के नाम का कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दान पुण्य कर देना चाहिए। और दान इतना करना चाहिए जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो। अपने सामर्थ्य से बढ़ के उधार लेके दान मत करना, नहीं तो फिर अगले जन्म जब तुम पैदा होगे फिर तुम पितृ बन के वहां जाके भाई मैं तो, मेरा पिछले जन्म का फिर ऋण रह गया है। तो इन तमाम चीजों को मस्तिष्क में रख कर दान पुण्य करना चाहिए। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम दान पुण्य कर रहे हैं, कि कोई आदमी खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे का हमारे पैसों का दुरुपयोग है। आपके पैसों का कोई दुरुपयोग नहीं है। उस व्यक्ति के कर्म पे लिखा है पीना खाना। वो चाहता नहीं कि कोई भी दुनिया का पीने वाला आदमी जो होगा वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं मदिरा का पान करूं। कोई भी आदमी दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मैं पराई स्त्री के पास जाऊं, लेकिन वो जाता है। स्त्री भी प्राय पुरुष के पास चली जाती है, लेकिन वो जाती है। लेकिन क्या है, ये सब उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि जिसके वजह से उनका जो मिलाप है, अधूरा मिलाप है और अधूरी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण करने के लिए व्यक्ति यह इस जन्म में पैदा हो जाता है। और कई व्यक्तियों को कितना भी आप समझा लीजिए जीवन काल में ऐसा कार्य नहीं करना, लेकिन वो करता है। वो कहाँ करता है, वो तो जब पैदा हुआ है उसके नक्षत्र में ऐसा, उसकी किस्मत में ऐसा लिख दिया गया कि तूने ये कार्य करने हैं। जब उसके वो कार्य की पूर्ति हो जाती है उसके बाद वह व्यक्ति को छोड़ देता है, वो उस काम को नहीं करता है। आपने देखा बड़े बड़े जैसे ऋषि वाल्मीकि जी हुए, उन्होंने बहुत पाप वगैरह करे, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने रामायण लिख डाली। ऐसे अंगुलीमाल डाकू था। तो क्या है, जब उन्होंने, अब उनका जब भोग पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद वह
उनके मस्तिष्क में उसी हिसाब से उनको गुरु भी मिल जाते हैं, उसी हिसाब से उनके जीवन में मस्तिष्क में वो बातें हो जाती हैं और वह सारे चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी आत्मा की तृप्ति पूर्ण हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि ज्योतिष के अंदर में, कुंडली में किस प्रकार से पितृदोष बन जाता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा और आशा करता हूं कि श्राद्ध तो चल ही रहे आजकल। करना ना करना तुम्हारे ऊपर बात है, मैं नहीं कर रहा, आपसे करो श्राद्ध। हम तो ये, अगर कोई आदमी अपने बाप को बाप ना माने तो उसके लिए मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ कि तू अपने बाप को बाप मत मान, माँ को माँ मत मान, भाई को भाई मत मान। ये तो उसकी अपने मन की बुद्धि है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे भाई भी आपस में लड़ते हैं कि सारे जीवन लड़ते लड़ते उनकी मुकदमेबाजी चलती है प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, सफल नहीं हो पाते। ऐसे ही पति पत्नी का केस चलता है कई कई सालों तक। वो क्या है, ये सब कुछ जो है पूर्व जन्म के संस्कार है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आदमी अपने पूर्व जन्म और कर्मों के हिसाब से ही इस पृथ्वी पर नारायण द्वारा भेजा जाता है, और जब उसकी कार्य यहाँ पृथ्वी पर पूर्ण हो जाता है तो पता भी नहीं लगता। उसको कहते हैं अब तेरा कार्य संपन्न हो गया, अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। आपको कई बार सुनोगे कि व्यक्ति सवेरे घर में खा पी के घर से निकला है और आज से आगे चल के उसको अटैक पड़ गया या कुछ हो गया, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। कोई घर वालों को ये थोड़ी पता है कि ये आगे चल के इसकी मृत्यु इस प्रकार हो जाएगी, और ऐसे ही होती है। तो क्या है, जब उसका भोग इस पृथ्वी पर पूर्ण हो जाता है और वो जो अपना बदला लेना होता है वो ले लेता है, तो वो चला जाता है। और इसलिए पितरों की शांति के लिए जो तुमसे दान पुण्य हो सकता है जीवन में करना चाहिए। मेरा तो कहना यही है। बाकी आप लोग स्वयं इस बात में स्मरण करना, जिसके घर में भी कार्य बनते बनते बिगड़ते हो तो यह जरूर समझना, अगर तुम्हारी कुंडली नहीं भी बनी है तो आपके घर में पितरों का दोष तो निश्चित रूप से है ही है। तो उसके लिए निवारण करने के लिए एक ही कारण है कि आपके हाथों से कुछ ना कुछ, अरे कुछ नहीं होता तो अमावस्या के दिन आप बाहर बैठे हुए गरीब लोगों को एक दो दिन केले ही बांट आओ। हम ये थोड़ी करें कि आप माल लुटा के आओ, एक दो दिन केले ही बांट आओ या दो चार जनों को सेब वगैरह कुछ भी जाओ, यानी पितरों का नाम। और नहीं हो तो सूखा दियाओ, आप गीला भोजन ना पका के ना दे के सूखा दे दो, जो जब उसकी मन आएगा तब खा लेगा, तो वो पितरों के नाम का तुम्हारा चलाएगा। इससे आपके जीवन में बहुत एक सुंदर शांति का एहसास होगा, और जब आप करेंगे तभी आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से आनंद आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो भी अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा ज्ञान की आपको प्राप्ति भी होगी। तो ज्योतिष में इस विषय पर भी जो है वर्णन किया हुआ है, ये आपने देखना है। धन्यवाद।